हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग विस्कोसिटी चैप्टर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स दैट मेजर्स। विस्कोसिटी क्या मेजर करता है? ये रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो या रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी बहाव में रुकावट का को मापता है। वही क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। बहाव के प्रतिरोध को मापता है या बताता है। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम इज, इसका क्या होता है? पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड होता है इसका मात्रक। नेक्स्ट है, श्यानता का एसआई मात्रक वही हिंदी में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, यानी फ्लूइड के विस्कोसिटी पर कोई असर नहीं डालता है। कौन? तो इसका हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है वो विस्कोसिटी पर कोई असर नहीं डालता है। नेक्स्ट है, as the temperature of a liquid increases its viscosity decreases, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी तरल का तापमान बढ़ेगा तो उसकी श्यानता क्या होती है? घटती है। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे तरल, यही यहाँ पे द्रव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि द्रव का विस्कोसिटी घटता है तापमान बढ़ने से, लेकिन गैस का बढ़ता है। ये याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी? तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या है। वाटर, हनी, अल्कोहल, मर्क्यूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हनी, शहद। शहद का विस्कोसिटी इन सब ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो मैं अभी बात कर रहा था कि गैस का जो विस्कोसिटी होता है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगा, लेकिन लिक्विड में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटता है। गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने से बढ़ती है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी इन अ फ्लूइड इज, किसी फ्लूइड का विस्कोसिटी बढ़ने का या विस्कोसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सहसंजन बल। कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए? कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं के बीच सहसंजन बल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी? निम्नलिखित में कौन सा श्यान निम्नलिखित में से कौन सा श्यानता को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। श्यानता को प्रभावित करता है, टेम्परेचर करता है, प्रेशर करता है और नेचर ऑफ द फ्लूइड भी करता है। सिर्फ नहीं करता है तो वेलोसिटी नहीं करता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स जनरली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने चर्चा किया, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी घटता है लिक्विड का, लेकिन गैस का बढ़ता है। तरल पदार्थों की श्यानता सामान्यतः तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ द लोवेस्ट विस्कोसिटी? तो इसका हो जाएगा वाटर। वाटर का विस्कोसिटी सबसे कम होता है। इन अ कैपिलरी ट्यूब अ लिक्विड विथ हाई विस्कोसिटी विल राइज मोर स्लोली, धीरे धीरे, अधिक धीरे धीरे उठेगा, है ना। इसको अगर किसी कैपिलरी ट्यूब को हम विस्कस लिक्विड में डालेंगे तो उसका जो लिक्विड ऊपर चढ़ता है, ये तो पता है, ऊपर चढ़ जाता है लिक्विड कुछ ऊंचाई तक, तो ऊपर चढ़ेगा वो धीरे धीरे चढ़ेगा जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज मोस्ट सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर रिगार्डिंग विस्कोसिटी? निम्नलिखित में कौन सा तरल तापमान में बदलाव के प्रति श्यानता के संदर्भ में अधिक संवेदनशील है? तो ये हो जाएगा पानी, यानी पानी का विस्कोसिटी है वो बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगा जब तापमान चेंज होगा। व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी इन फ्लूइड फ्लो? तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है कि वह वेलोसिटी जहाँ से क्या होता है,
उसका जो प्रवाह होता है वो अशांत होने लगता है। तो हो जाएगा इसका आंसर वह वेग जिसके ऊपर प्रवाह अशांत हो जाता है। द वेलोसिटी अबव विच फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मोशन कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। इन स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है विस्कस फोर्स जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ ईटा क्या है उसका विस्कोसिटी है, आर रेडियस है उस बॉडी का, स्फेरिकल बॉडी का, और वी उसका क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। तो बोला जा रहा है कि विस्कस फोर्स जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस का भी है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस नहीं, क्यूब ऑफ द रेडियस नहीं, ये हो जाएगा क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट, विच फैक्टर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, तो ये हो जाएगा एडिंग इम्प्योरिटीज, सॉरी वेलोसिटी नहीं विस्कोसिटी। विच फैक्टर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, तो एडिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को जब मिलाते हैं तो क्या होता है विस्कोसिटी उसका चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है अशुद्धियों को मिलाने से। व्हाट डज द रेनॉल्ड नंबर डिटरमाइन, रेनॉल्ड नंबर क्या डिटरमाइन करता है, यह फ्लो टाइप ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करता है कि वो किस तरह का प्रवाह, लिक्विड या फ्लूइड का जो प्रवाह है वो किस तरह का प्रवाह है, वो रेनॉल्ड संख्या निर्धारित करता है। नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, तो लैमिनर फ्लो ओनली, यह केवल स्तरीय प्रवाह, केवल परतदार प्रवाह या स्तरीय प्रवाह पर लागू होता है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी इज काउज्ड बाय मोलिकुलर कोहिजन, है ना, किस पे किसके वजह से विस्कोसिटी होता है, वो अणुओं के बीच आपस में जुड़ाव या सहसंजन बल भी कहते हैं, सहसंजन बल। असंजन बल क्या है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल को सहसंजन बल कहते हैं। यह आकर्षक प्रकृति का होता है। द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज जीरो, आइडियल फ्लूइड का विस्कोसिटी कितना होता है, वो जीरो होता है। नेक्स्ट है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी, तो F इक्वल्स टू ईटा इंटू ए डी वी बाई डी एक्स, ये है विस्कोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर, क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर, बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज, विस्कोसिटी जो है वो क्या होता है लिक्विड और गैसेज दोनों का होता है। तरल बोलने का ही अर्थ हुआ लिक्विड और गैस दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हनी, ये पहले भी था। नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो इसको डिराइव करेंगे तो हमें इतना मिलेगा ml-1 t-1। नेक्स्ट है लैमिनर फ्लो ऑकर्स व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, बिटवीन 2000 एंड 4000, तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 2000। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो ऑकर्स व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा 4000, 4000 से जब ज़्यादा होगा तो मोशन कैसा हो जाएगा, वो टर्बुलेंट हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स हैज़ द लोएस्ट विस्कोसिटी एट रूम टेम्परेचर, तो एयर का विस्कोसिटी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सबसे कम होता है। निम्न में से किस तरल में कमरे का तापमान पर सबसे कम श्यानता होती है, तो वायु, क्या हो जाएगा इसका आंसर वायु या एयर। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड, जब रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग क्या होगा या सीमांत वेग, तो v क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब रेडियस को हम डबल करेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बिकम्स 4 टाइम्स।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी इन फ्लूइड फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? तो ये उस क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद जो फ्लो है वो लेमिनर फ्लो से टर्बुलेंट हो जाता है, स्ट्रीमलाइन मोशन से वो टर्बुलेंट फ्लो होने लगता है। द वेलोसिटी अबव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। द्रव प्रवाह में क्रांतिक वेग क्या है? तो वह वेग जिसके ऊपर प्रवाह अशांत हो जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो क्या होता है, सरफेस टेंशन भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाता है और विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, स्टोक्स लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट। स्टोक्स लॉ क्या होता है? एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? ये ड्रैग फोर्स। ये एक्चुअली होता क्या है, क्या बताता है ये, कि मान लीजिए कि लिक्विड में, एक लिक्विड है उसमें अगर हम किसी स्फेरिकल बॉडी को नीचे गिराएं, इसमें छोड़ दिए, तो वो धीरे धीरे नीचे जाता है। तो इस पे ड्रैग फोर्स लगता है, इसके सतह पर, इसके सतह पर ड्रैग फोर्स लगता है और उसी ड्रैग फोर्स को क्या करता है, वो मापता है, स्टोक्स लॉ बताता है और उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। द्रव में गोलाकार वस्तु पर श्यान बल की गणना करता है ये। तो ये था 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस कर लेंगे।